इकोनॉमी तो टर्की की मुश्किलात में है। टर्की और कश्मीर का नाम इसलिए लेना बंद कर दिया क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है ना, वो बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में, मतलब वाकई में ऐसी हालत में है कि अब वो सस्टेन अपने आप को शायद ही कर पाए। एर्दोगान जो कि हर जगह बोलते फिर रहे थे, कश्मीर जो कि लीडर बनने के सपने ले रहे थे, अब उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। एर्दोगान ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इंडिया से कुछ हेल्प ले पाऊं। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी टर्की मुश्किलात में है। 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त जो कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर का राग अलापता था यूएन में, वो कश्मीर का नाम क्यों भूल गया। पाकिस्तान का वो डायलॉग कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लोग डूबेंगे, वो अपने साथ टर्की को एफएटीएफ में तो ले गया। वो कश्मीर का नाम लेना क्यों भूल गया और क्यों दे दिया उसने पाकिस्तान को धोखा। उसने पाकिस्तान को धोखा इसलिए दे दिया और कश्मीर का नाम इसलिए लेना बंद कर दिया क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है ना, वो बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में, मतलब वाकई में ऐसी हालत में है कि अब वो सस्टेन अपने आप को शायद ही कर पाए। क्योंकि एफएटीएफ की तरफ से उस पर लग गए हैं बहुत सारे सैंक्शंस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उस पर लग चुकी, ग्रे लिस्ट में आ चुका है वो। और इसके सैंक्शन मतलब सैंक्शन एफएटीएफ की तरफ से नहीं है, ग्रे लिस्ट में आ चुका है। और ग्रे लिस्ट में आने के बाद कंट्रीज अपने आप रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आसानी से नहीं आती, और वो इन्वेस्टमेंट जिसकी इस तुर्की को ज़रूरत बहुत थी। अब पाकिस्तान को ये लग रहा था कि तुर्की की तरफ से हम कुछ करेंगे इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और एर्दोगान जो कि हर जगह बोलते फिर रहे थे, कश्मीर जो कि लीडर बनने के सपने ले रहे थे, अब उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। कहाँ वो कश्मीर बोलेंगे, इसलिए भूले वो कश्मीर। और बताता हूँ आपको मैं, तुर्की को $200 बिलियन चाहिए सालाना अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालने के लिए। उसका करंट अकाउंट डेफिसिट $200 बिलियन का है। $200 बिलियन कहाँ से आएंगे? एर्दोगान को इम्पैक्ट कर रहा है और एर्दोगान के दोबारा इलेक्ट होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट कश्मीर से तो नहीं आएंगे। अगर वो सोच रहा है, एर्दोगान ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इंडिया से कुछ हेल्प ले पाऊँ, इंडिया से कुछ मुझे मिले, क्योंकि इंडिया बहुत एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत इंपोर्ट भी करता है। और एक इस समय तो एर्दोगान के लिए एक बिलियन डॉलर बहुत कीमती है ना। तो वो उस पर्सपेक्टिव को रख के आज शायद ये सोच रहे हैं कि इंडिया से दुश्मनी ना ली होती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत सपोर्ट मिल सकता था। खैर, इसके बाद इन्फ्लेशन 19% पे है महंगाई, जो कि यूरोप में हाईएस्ट है और वर्ल्ड में 10वें नंबर पे सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये इमरान खान के दोस्त हैं, इनकी सिचुएशन बहुत बुरी हालत है इनकी। जो तुर्की के सदर हैं वो गुस्से में है, क्योंकि एफएटीएफ ने इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और इनको पता है कि ग्रे लिस्ट में जो डाला गया है वो किसी वजह से डाला गया है। और लेकिन उनकी जो पाकिस्तान में भी उनके जो काम थे वो भी बंद कर दिए गए, टर्की स्कूल भी पाकिस्तान में बंद कर दिए गए और टर्की के कहने पे किए गए, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और वो जो डिफरेंट फोरम वगैरह, रूमी फोरम इस तरह के वो चलाते थे, वो सब बंद कर दिए गए। अभी देखना यह है कि टर्की, जिसके आए रोज कोई ना कोई यूरोप के साथ भी मसला रहता है, वो नाराज हो गया है कि जो हमें मगरब जो है वो टारगेट कर रहा है। ये जो प्रेशर है टर्की के ऊपर, ये बड़े पुराने हैं। लेकिन समहाउ टर्की की इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही थी। और टर्की क्योंकि एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी समझा जाता है, बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं वो यूरोप में टूरिज्म की बजाय वो टर्की आते हैं, क्योंकि टर्की सस्ता है और अच्छी टूरिज्म है वहां पे। तो इसलिए टर्की को, खैर इकोनॉमी तो टर्की की मुश्किलात में है, को ऊपर से फिर मुस्लिम दुनिया में भी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास खुद के पास नहीं, कहाँ से देगा। तो चीन की ओर दोनों देखते हैं। चीन खुद अपनी क्राइसिस में फंसता जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी क्राइसिस हो या कोल क्राइसिस हो, वो सारी चीज़ें। अभी चीन में और भी क्राइसिस हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। ये एर्दोगान साहब, एर्दोगान को ये लगता था कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनूं। अब इस समय लीरा गिर रहा है और बहुत बुरी तरह से, क्योंकि एफएटीएफ में तो आ ही चुका है, उनकी इकोनॉमी टूट चुकी है बुरी तरह से।
लीरा करीब 15% एक दिन में गिरा था। आज नहीं, कुछ टाइम पहले, जब एर्दोगान ने अपने सेंट्रल बैंक के चीफ को सैक कर दिया था और उसकी जगह कुछ इस्लामिक प्रिय बंधु बैठा दिए थे। अब इस्लामिक बंधु के बस का है, ये काम एर्दोगान ही कर सकते हैं। और ये किन किन लाइंस पे चल रहे हैं? जियाउल हक की लाइंस पे चल रहे हैं, जैसे जियाउल हक पाकिस्तान को चला रहे थे। टर्की को हमेशा से बोला गया सिक मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि इसकी इकोनॉमी हमेशा से खराब थी, और इतनी खराब थी कि $1 में कई लाखों लीरा आते थे। FATF से अगर ये बाहर नहीं निकल पाया और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज होता चला गया तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ वो खुद हैं, और वो ऑटोमन अरब्स और पर्शियन का जो मसला है ये भी बड़ा पुराना है। और इसमें टर्की जो है वो ईरानियों को भी जो है वो सेट असाइड करना चाहता है, उधर से जो है वो क्या नाम है, अरब्स को भी सेट असाइड करना चाहता है। इकोनॉमी पहले ही थोड़ी जो है वो उल्टी खराब हुई है बिकॉज ऑफ माइग्रेंट्स, वहां पे जॉब्स के बड़े इश्यूज हैं। सो ये जो फिर टर्की आए रोज कोई ना कोई ये थ्रेट्स भी देता रहता है, कोई ना कोई ऐसी बातें करता रहता है जिससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो थोड़े नाराज रहते हैं। और दूसरा, टर्की की चॉइसेस भी कंट्रोल करने की बातें की जाती हैं कि मगरब इनकी चॉइसेस कंट्रोल करना चाहता है। सो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी टर्की मुश्किलात में है, तो ये ना हो कि एक और चैलेंज टर्की के लिए इमर्ज हो जाए, बिकॉज 21st century is all about integration, connectivity, डिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। सो सर्वाइविंग दिस वे, बीइंग ऑन द एज ऑफ द यूरोप, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के वाले से टर्की आई थिंक कांट अफोर्ड इट अगर FATF और अमेरिकन नई एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टफ होती। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।